कांग्रेस को अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर। पार्टी में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का यह तंज कांग्रेस को हकीकत समझाने के लिए काफी है। एक साल के भीतर ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच में बात बनते बनते टूट गई है। इसकी बड़ी वजह विश्वास का अभाव माना जा रहा है। प्रशांत किशोर की कार्य योजना पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया था कि उन्हें दूसरे दलों से संबंध खत्म कर सिर्फ पार्टी के लिए काम करना होगा। ये बातें वो हैं जो सामने आई। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यहां तक कहा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को भरोसे में लिए बगैर टीआरएस से बात करने के लिए हैदराबाद गए और उनकी कंपनी ने चुनाव प्रचार का समझौता कर लिया। पार्टी के एक और दूसरे बड़े नेता के मुताबिक प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद टीआरएस नेता केसीआर के बयान ने प्रशांत किशोर के खिलाफ कांग्रेस में माहौल बना दिया और केसीआर ने कहा था कि राहुल गांधी की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को ताकत मिलती है। वहीं प्रशांत का पार्टी में शामिल करने का विरोध करने वाले ज्यादातर नेता राहुल गांधी के करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। कांग्रेस के कई नेताओं का दावा है कि प्रशांत किशोर को लेकर गांधी परिवार में भी एक राय नहीं थी, लेकिन एक असली वजह है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी पर जो कुछ पहले कह चुके हैं प्रशांत किशोर, उसकी वजह से उनकी कांग्रेस में एंट्री नहीं हुई, ये बात भी कही जा रही है। राहुल गांधी प्रशांत किशोर को लेकर बहुत सहज नहीं थे। यही वजह है कि वो सिर्फ एक बैठक में शामिल हुए, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा लगभग हर बैठक में मौजूद रही। वहीं सोनिया गांधी भी प्रशांत के पार्टी नेतृत्व को लेकर दिए सुझावों से बहुत सहमत नहीं थी, इसीलिए प्रशांत पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर के दूसरे सियासी पार्टियों से संबंध और राहुल गांधी पर उनका सीधा हमला करना भी एक कारण रहा। पार्टी के नेता ये भी कहते हैं कि प्रशांत की कार्य योजना पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में उन ट्वीट्स का भी उल्लेख किया है जो उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ किए। इसके साथ ही कई ऐसे सुझावों पर ऐतराज जताया जिससे दूसरे दलों को फायदा मिल सकता था। कांग्रेस के खिलाफ प्रशांत किशोर ने ट्वीट क्या किए वो हम आपको बताते हैं। 8 अक्टूबर 2021 का उनका एक ट्वीट है। लखीमपुर खीरी की घटना के आधार पर देश की सबसे पुरानी पार्टी की अगुवाई में विपक्ष के त्वरित और स्वाभाविक रूप से उठ खड़े होने की उम्मीद लगा रहे लोग निराश हो सकते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि दुर्भाग्यवश सबसे पुरानी पार्टी में लंबे समय से घर कर चुकी समस्याओं और ढांचागत कमजोरियों का कोई त्वरित समाधान नहीं है। उन्होंने 2 दिसंबर 2021 को भी एक ट्वीट किया। उसमें लिखा, कांग्रेस जिस विचार का प्रतिनिधित्व करती है वो एक मजबूत विपक्ष के लिए काफ़ी अहम है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व को व्यक्तिगत तौर पर कोई दैवीय अधिकार नहीं है, वो भी तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% चुनाव में हारी है। विपक्ष के नेतृत्व का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। राहुल पर भी उन्होंने निशाना साधा था। गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने कार्यक्रम में कहा था कि जैसे कांग्रेस पहले 40 वर्षों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में थी, उसी तरह भाजपा भी चाहे हारे या जीते राजनीति के केंद्र में रहेगी। भाजपा कहीं जाने वाली नहीं है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें लगता है कि बस समय की बात है, लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। प्रशांत का कहना था कि जब तक प्रधानमंत्री की ताकत को नहीं समझेंगे तब तक उन्हें चुनाव में नहीं हरा पाएंगे। बहरहाल ये सारी बातें प्रशांत किशोर जानते हैं। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कांग्रेस के साथ कहा था, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनावी रणनीतिकार से राजनीतिक के बनने में सबसे बड़ी बाधा ये है कि वो हर राजनीतिक दल के साथ तो जुड़े रहें। जैसे होता है कि कोई एक दल में रहा है और दल बदल करके दूसरे दल में जा रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा है जो व्यावसायिक हितों के लिए या कंसल्टेंसी के लिए मोदी से लेकर कांग्रेस तक सबके साथ जुड़े रहे हैं। नीतीश कुमार, टीआरएस, ममता बनर्जी, कोई ऐसा दल नहीं है। ऐसे में किसी एक पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा रहेगी, इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। और क्योंकि जब वो दूसरे दलों के साथ में जुड़े हुए थे तब कांग्रेस को जमकर निशाने पर लेते रहे, राहुल गांधी पर जमकर ट्वीट करते रहे और वही ट्वीट उन पर भारी पड़ गए, ये कहना गलत नहीं होगा। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।